बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी शेसी में स्टीम रोस्ट की मज़ेदार रेसिपी के साथ आयशा अतहर हाजिर है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबलस्पून बेसन है, 2 से 3 टेबलस्पून 1 कप दही है, नमक, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले दही ले लिया है और सारे चिकन को दही लगा लिया है। चिकन के पीसेस बड़े रखने हैं क्योंकि ये स्टीम रोस्ट है और सारे चिकन को हर एक पीस को 3-3 कट लगा लेने हैं। और बेसन इसमें इसलिए डाला है कि जब आपका चिकन अच्छे से रोस्ट होगा तो चिकन को एक बहुत प्यारा कलर देगा जो बेसन की वजह से आएगा। अब ये सारा मसाला अच्छी तरह हाथों से चिकन को लगा देना है ताकि चिकन के कट्स में अच्छी तरह सारा मसाला चला जाए। इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी गया था और इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी डाला था। आज YouTube देखते देखते एक शायर साहब शायरी करते नजर आए। बड़ा ही मजा आया उनका शेर सुन के। शायर साहब फरमा रहे थे, जिन्हें हम जहर लगते हैं हमें खा के वो मर जाएं। बड़ा ही स्वाद आया शेर सुन के और काफी जले हुए तपे हुए शायर लग रहे थे और जितने दबंग अंदाज में उन्होंने शेर सुनाया लगा वाकई ही बात तो ठीक कर रहे हैं। जिन्हें हम जहर लगते हैं हमें खा के वो मर जाए। पर इस तरह मरने लगे तो पता नहीं कौन कौन मर जाए। चिकन को अच्छे से पैक कर लेना है एल्युमिनियम फॉइल में और देखिए मैंने इसे डबल रैप किया है ताकि इसके जो भी जूसेस निकले या दही का पानी निकले वो बाहर ना आए। आपके पास स्टीमर है तो इसे हम स्टीमर में लगा लेंगे, लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो अब स्टीमर लेने के लिए तो नहीं भागना ना। 3 से 4 घंटे स्टीम रोस्ट को मैरिनेट कर लिया था और उसके बाद घर के किसी भी देगचे में पानी ले लें, उसको गर्म कर लें, उसके ऊपर कोई छलनी रख दें, छलनी में अपना ये पैक किया हुआ स्टीम चिकन रख दें और इसको आधे घंटे के लिए पकने दें। ये देखिए, उसके बाद ये 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के हैं जो इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसमें 1/2 टीस्पून देगी मिर्च डाली है जिससे स्टीम रोस्ट का कलर देखिए कैसा शानदार आया है। और ये है स्टीम रोस्ट की फाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने 1 चुटकी बराबर सुमक पाउडर डाल लिया था। हरी चटनी है, इमली की चटनी है और एंजॉय कीजिए स्टीम रोस्ट को। देसी शेसी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टीम रोस्ट की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे आप डाइट रेसिपी के तौर पे भी ले सकते हैं। आयशा अतहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।